एपिसोड के स्टार्ट पे हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम सुबासा होता है, जो कि अपने घर जा रहा होता है। लेकिन तभी उसके फोन में उसके फादर का मैसेज आता है, जो कि उससे माफी मांगते हैं क्योंकि वो उसे पिकअप करने नहीं आए थे। लेकिन सुबासा को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि वो इस जगह पे बहुत जल्दी पहुंच गया था। लेकिन तभी वो देखता है कि वो किताबे सिटी में पहुंच चुके हैं, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो यहीं पे उतर जाएगा क्योंकि उसका घर यहाँ से काफी ज्यादा पास होने वाला है। और ये सुनते ही टैक्सी ड्राइवर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे कंफर्म करने के लिए वो सुबासा से वापस से पूछ लेता है, जिसपे सुबासा उसे हाँ बोलता है। उसके बाद सुबासा वहाँ पे उतर जाता है और टैक्सी वहाँ से निकल जाती है। तभी सुबासा अपने आसपास देखता है जहाँ पे बहुत ज्यादा खुला इलाका था और उस जगह पे स्नोफॉल भी बहुत ज्यादा हो रही थी और टोक्यो के कंपैरिजन में यहाँ पे बिल्कुल भी कार नहीं चल रही थी। लेकिन जो सुबासा है उसे यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड लगने लग जाती है इतने सारे कपड़े पहनने के बाद भी। लेकिन बाद में जो उसने टैक्सी से उतरने वाला डिसीजन लिया था वो उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट करने लग जाता है और मन ही मन सोचता है कि उसे इस वक्त मूव नहीं करना चाहिए था और वो गलती से होकाइडो में आ जाता है। और मैप चेक करने के लिए वो अपना मोबाइल निकालता है, लेकिन जो उसका मोबाइल था वो ढंग से काम नहीं कर रहा था और उसकी बैटरी बहुत ज्यादा लो थी और उसका मोबाइल किसी वक्त डेड होने वाला था। लेकिन एकदम से उसे अपने सामने एक लड़की दिखती है जिसने बेनली कोई कपड़े पहने हुए थे और ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि एक तरफ उसने काफी ज्यादा जैकेट पहनी हुई थी तब भी उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और एक तरफ वो लड़की थी जिसने कुछ भी नहीं पहना था लेकिन तब भी उसे ठंड नहीं लग रही थी। और इसके बाद वो लड़की सुबासा से पूछती है कि वो उसे क्यों घूर रहा है, जिसमें एकदम से जाके सुबासा उससे एड्रेस के बारे में पूछता है और वहाँ पे जो लड़की खड़ी थी वो उसे एड्रेस देखने के बाद रास्ता ही बता देती है। लेकिन दूसरी तरफ जो सुबासा है वो मन ही मन उस लड़की की तारीफ करा जा रहा था और कहता है कि ये कितनी ज्यादा क्यूट है और फिर सुबासा वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन तभी जो लड़की है जिसका नाम मियामी होता है वो उससे पूछती है क्या तुम पूरा रास्ते चल के जाने वाले हो, और इसमें सुबासा हाँ बोलता है, जिसमें मिनामी बताती है जो ये एड्रेस है वो नेक्स्ट टाउन में और वहाँ पे तुम्हें चल के जाने में पूरे 3 घंटे लग जाएंगे और अभी तो स्नोफॉल भी हो रही है जिस कारण से उसे उस सिटी को क्रॉस करने में और जरा टाइम लग जाएगा। और ये सुन के सुबासा काफी ज्यादा शॉक में चली जाता है और वो अपने डिसीजन को काफी ज्यादा रिग्रेट करने लग जाता है। फिर सुबासा मिनामी से टैक्सी के बारे में पूछता है, जिसे मिनामी बताती है कि यहाँ पे कोई भी टैक्सी नहीं आती और अगर तुम किसी टैक्सी ड्राइवर को कॉल भी करोगे तब भी तुम्हें आधा घंटा तो लग ही जाएगा। और जिसे देख के सुबासा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी मिनामी उसे बताती है कि 5 मिनट में एक बस आने वाली है जिसको लेके वो वहाँ से निकल सकता है। और ये सुनने के बाद जो सुबासा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो मिनामी को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलता है क्योंकि बिना उसकी हेल्प के उसे पैदल चल के घर तक जाना होता। फिर मिनामी उससे पूछते है क्या तुम इस जगह पे नए आए हो, जिसमें सुबासा कहता है कि हाँ मैं टोक्यो से मूव करके यहाँ पे आया हूँ। और ये सुनने के बाद जो मिनामी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो उससे पूछते है कि वो टोक्यो से यहाँ पे क्यों आया है, वो भी एक छोटी सी जगह पे, जिसे सुबासा बताता है कि मैं यहाँ पे फैमिली रीजंस की वजह से आया हूँ। और उसके मिनामी कहते हैं कि क्या ये जगह टोक्यो के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बेकार है, और मिनामी इसके बाद बोलते है कि तुम्हें लगता होगा कि हम काफी ज्यादा लेम है। और ये सुनने के बाद सुबासा एकदम से मना कर देता है और वो बताता है कि वो इससे एकदम उल्टा सोचता है। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा रिलैक्स महसूस हो रहा है। और इसके बाद वो मन ही मन सोचने लग जाता है जो टोक्यो में जो लोग है वो इन्हें लेम कहते हुए बस बुली करते रहेंगे और अलग से अगर तुम पॉपुलर नहीं है तो तुम्हारी पूरी लाइफ है वो बेकार हो जाएगी। और यहाँ पे आने के बाद तो काफी ज्यादा रिलीफ महसूस कर रहा है। और ये सुनने के बाद जो मिनामी है वो उससे पूछने लग जाती है कि तुम कितने साल के हो, जिसमें साशा कहता है कि मैं 16 साल का हूँ। और जैसे साशा उसे बताता है कि वो 16 साल का है, मिनामी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो भी सेम एज की थी और वो एकदम से उसके हाथ को पकड़ लेती है। और इस बात पे सुबासा मिनामी से कन्फर्म भी करता है, जिससे मिनामी कहती है कि यहाँ पे काफी ज्यादा सर्दी है इसलिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है और इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ, क्या मुझे रुक जाना चाहिए। इसमें साशा उससे मना कर देता और कहता है कि तुम मेरे हाथ को ऐसे पकड़ सकती हो। और उसके मिनामी अपना फोन यूज करने लग जाती है और जो सुबासा उसे देख देख के अपने मन में काफी ज्यादा उसके बारे में तारीफ करने लग जाता है। लेकिन एकदम से मिनामी चीख मारती है जिसकी वजह से उसकी नोज निकल जाती है और उसके बाद कोई टिश्यू नहीं होता, जिसे देख के सुबासा अपना हैंकी उसे देता है। और उसके बाद सुबासा मन ही मन सोचने लग जाता है कि उसने टोक्यो में किसी भी लड़की से बात नहीं की थी और जो ये होकाइडो काफी ज्यादा कमाल की जगह है। लेकिन तभी मिनामी सुबासा की जैकेट में एकदम से स्नो डाल देती है और यहाँ पे जो सुबासा एकदम से चिल्ला उठता है और मिनामी उसके रिएक्शन को देख के काफी ज्यादा हंसने लग जाती है। और जो सुबासा होता है मिनामी के रिएक्शन देख के काफी ज्यादा शर्मा जाता है और उसके मुंह से गलती से निकल जाता है कि मिनामी कितनी ज्यादा खूबसूरत है। और ये सुनने के बाद जो मिनामी है काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो एकदम से सुबासा को मानने लग जाती है। और ये सब सुनने के बाद वो काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाती है और वो उससे कहती है कि तुम कितनी ज्यादा अनकूल हो। लेकिन तभी वहाँ पे एकदम से बस आ जाती है और जो मिनामी होते है बस में चढ़ने लग जाती है और चढ़ने से पहले वो उससे कहते हैं कि हम दोनों स्कूल में मिलेंगे क्योंकि वो दोनों सेम स्कूल में जाने वाले थे। और यहाँ पे जो बस होती है वो भी निकल जाती है और जो सुबासा था काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसे एक लड़की से बात करने को मिला था। लेकिन तभी एकदम से उसके डैड का मैसेज आता है जो कि उससे पूछ रहे होते हैं कि वो अभी कहाँ पे है। और उसके बाद सुबासा को याद आता है कि उसे बस में चढ़ना था और वो वहीं पे खड़ा रह जाता है। और दूसरी तरफ जो मिनामी थी वो भी यही सोच रही थी काश वो मेरे क्लास में हो। और उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुबासा अपनी नए क्लास में होता है और वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है। और जब वो अपनी जगह में बैठता है वो देखता है कि
क्योंकि जो मिनामी है वो यहाँ पे नहीं है। और उसके बाद वो सोचता है शायद वो दूसरे क्लास में होगी, और उसके बाद वो कहता है मुझे वैसे भी वो लड़की पसंद है, इसके डार्क हेयर हो। तभी उस क्लास में एंट्री होती है मिनामी की, और सुबासा जैसे उसे देखता है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और जैसे मिनामी की नजर सुबासा पे जाती है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और एकदम से उससे बात करने लग जाती है, जिसे देख के जो उनके टीचर होते हैं वो उन्हें डांटते हैं, क्योंकि जो मिनामी है वो काफी ज्यादा लेट आई है और तब भी वो उससे बात कर रही है। और जब वो दोनों अपनी अपनी जगह में बैठ जाते हैं तब जो मिनामी होती है सुबासा का फर्स्ट नेम का इस्तेमाल करती है, जो देख के सुबासा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और उसके बाद जो सुबासा है वो भी मिनामी का फर्स्ट नेम यूज करता है, और ये सब चीजें करके वो काफी ज्यादा खुश होता है। और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ रही थी सुबासा को काफी ज्यादा ठंड लग रही थी, और वो देखता है कि उसकी क्लास में कोई भी हीटर नहीं है, और यहाँ पे जितने बच्चे थे उन सबने स्वेटर पहनी हुई थी या फिर उन्होंने ब्लैंकेट ओढ़ी हुई थी। और उसके बाद वो सोचता है कि अब तो पक्का उसे ठंड लग जाएगी, लेकिन तभी एकदम से मिनामी उसे ब्लैंकेट ऑफर करती है, और वो उसको बताती है कि हर वक्त 2 ब्लैंकेट कैरी करती है, और जिस वजह से एक ब्लैंकेट को ओढ़ सकता है। और इसे देखते हुए जो सुबासा ब्लैंकेट को ले लेता है और उसे थैंक यू कहता है। और वो मन ही मन मिनामी के बारे में सोचा जा रहा था, क्योंकि उसे मिनामी की खुशबू उस ब्लैंकेट से आ रही थी, और मिनामी के बारे में सोचते सोचते काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। और उसके बाद हमें क्लासेस के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सुबासा जैसे मिनामी को उसका ब्लैंकेट उठा रहा होता है, जो मिनामी होती है वो अपने ब्लैंकेट को सूंघने लग जाती है, जिसे देख के सुबासा काफी ज्यादा शॉक होता है और उसे कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं इस ब्लैंकेट को वॉश करके तुम्हें वापस दे दूंगा। जिसमें मिनामी बताती है कि उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो ब्लैंकेट है उसकी वजह से उसे लग रहा है कि वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज हैं। और ये सुनने के बाद सुबासा काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक साथ घर जा रहे होते हैं, और यहाँ पे जो मिनामी है सुबासा के काफी ज्यादा क्लोज हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा ठंड हो रही थी। और वहाँ पे जो सुबासा होता है वो इस बारे में उससे कोई भी कंप्लेन नहीं कर पा रहा था। और उसके बाद सुबासा उससे पूछता है कि वो रहती कहाँ पे है, जिससे मिनामी उसे बताते है कि वो यहाँ से लोकोमोटिव लेती है। तभी मिनामी सुबासा से पूछते है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं, जिसमें सुबासा एकदम से मना कर देता है। और उसके बाद मिनामी उससे पूछते है कि टोक्यो में लोग डेट पे कहाँ जाते हैं, जिसमें सुबासा उसे कोई भी जवाब देने लग जाता है, जैसे कि कपड़े खरीदना या फिर एक साथ घूमने जाना, क्योंकि वो कभी भी किसी के साथ डेट पे नहीं गया था। और उसके बाद मिनामी से पूछता है कि यहाँ पे लोग कहाँ पे घूमने जाते हैं, जिससे मिनामी बताते हैं कि यहाँ पे विंटर्स में कोई भी बाहर नहीं निकलता है, जिस वजह से लोग एक दूसरे के घर पे जाते हैं। और ये सुनने के बाद जो सुबासा काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है, क्योंकि उसके पास ये मौका है हिनामी के घर जाने का, और वो भी एक लड़के के घर जो कि वो पूरी लाइफ में कभी भी नहीं गया है। और उसके बाद वो स्टेशन में पहुंच जाते हैं, और जैसे सुबासा उसे स्टेशन में छोड़ के जाने वाला था तभी मिनामी उससे पूछते क्या तुम मेरे घर आना चाहोगे, क्योंकि कल के दिन हमारी कोई भी क्लास नहीं है। और ये सुनने के बाद सुबासा एकदम से पागल ही हो जाता है, और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे करना क्या चाहिए। लेकिन जैसे मिनामी उससे फिर से पूछती है वो एकदम से हाँ कर देता है, और यहाँ पे जो मिनामी है काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद जो मिनामी होती है वहाँ से निकल जाती है, और यहाँ से जो सुबासा है वो भी अपने घर निकल जाता है। और उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सुबासा मिनामी घर पहुंच जाता है, और डोरबेल बजाने के बाद सुबासा बहुत ज्यादा नर्वस होने लग जाता है। और दूसरी तरफ जो मिनामी होती है वो जैसे गेट खोलती है वो मिनामी को देख के काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है, क्योंकि मिनामी ने काफी ज्यादा कपड़े नहीं पहने हुए थे। लेकिन जो मिनामी होती है सुबासा को एकदम से शॉकिंग चीज बताती है कि जो उसके पेरेंट्स है वो अभी घर पे नहीं है। और ये सुनने के बाद जो सुबासा काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाता है, और मन ही मन सोचता है कि मिनामी ने उसे वो सब चीजें करने के लिए बुलाया है, और मिनामी के रूम में ना जाके लिविंग रूम में रहते हैं, क्योंकि जो लिविंग रूम का हीटर होता है मिनामी के रूम से काफी ज्यादा बड़ा होता है, जिसे देख के सुबासा को काफी ज्यादा रिलीफ होता है कि उसे मिनामी के रूम में नहीं जाना होगा। और इसके बाद जो मिनामी है सुबासा को काफी ज्यादा टीज करने लग जाती है, जिस कारण से सुबासा बहुत ज्यादा शर्माने लग जाता है। और उसके बाद जो मिनामी होती है सुबासा को एक ड्रिंक देती है, और जो सुबासा होता है उसे वो ड्रिंक काफी ज्यादा पसंद आता है। और उसके बाद जो मिनामी होती है वो गलती से बचा वो ड्रिंक अपने ऊपर ही गिरा देती है, और जिसकी वजह से उसे अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाना होता है। और जो सुबासा होता है ये सब चीजें देख के काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है, और जैसे मिनामी अपने कपड़े चेंज करके आती है उसके कपड़े और भी ज्यादा छोटे हो जाते हैं, जिसे देख के सुबासा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और वो सोचने लग जाता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और उसके बाद मिनामी उससे पूछती है कि उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए, जिसमें सुबासा बताता है कि वो एक मूवी लेकर आया है जो कि वो काफी टाइम से देखना चाहता था, और जो मिनामी होती है वो इस मूवी को प्ले कर देती है। और मिनामी को ऐसा देख के सुबासा मन में पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाता है। और उसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मूवी में अडल्ट सीन चल रहा होता है, जिसे देख के सुबासा सोचता है कि आज के दिन ये सब कैसे हो रहा है। और तभी जो मिनामी होते हैं अलग अलग तरीके की आवाज निकालना शुरू कर देती है, और ये देखने के बाद सुबासा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और जो उसकी सिचुएशन होती है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है, और अचानक से जो मिनामी का पैर है वो उसे टच करता है, और वो देखता है जो मिनामी होती है मूवी देखते देखते सो गई थी। और ये सब देखने के बाद थोड़ा सा शांत होता है, और वो अपने मन में सोचता है कि मिनामी कितनी ज्यादा केयरलेस है। और उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिनामी की एकदम से आँख खुलती है, और देखती है जो सुबासा एकदम से रेडी हो रहा होता है वहाँ से निकलने के लिए, और जो सुबासा उसने अपनी जैकेट उसके ऊपर रख देता ताकि उसे ठंड ना लगे। और उसके बाद जो सुबासा है वो उसे अपने बेड में जाके सोने के लिए कहता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा केयरलेस है और इस तरीके से उसे ठंड भी लग सकती है। और सुबासा के निकल जाने के बाद जो मिनामी है हमें उसका रिएक्शन दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा
ज्यादा हैरान थी। और दूसरी तरफ वो सुबासा को दिखाया जाता है जो कि अपने घर की तरफ जा रहा था और तभी पीछे से मिनामी भागते हुए आती है जिसने ज्यादा कुछ नहीं पहना हुआ था। और ये देखने के बाद सुबासा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और एकदम से उसे अपना मफलर पहना देता है और उसे वो कहता है कि इस तरीके से बाहर ना आने के लिए क्योंकि उसे काफी ज्यादा ठंड लग सकती है। जिससे मिनामी कहती है कि माफी के तौर पर मैं तुम्हें ट्रीट देने वाली हूँ और एकदम से उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाने लग जाती है और उसके बाद उसे राइस बोल खिलाती है और उसे कॉफी पिलाती है। और सुबासा के मुंह में राइस बोल खाते हुए एक चावल का दाना रह जाता है जो मिनामी होती है वो उसे एकदम से खा लेती है और ये देख के सुबासा काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मिनामी है वो एक स्नोमैन के साथ खेल रही होती है और उसकी फोटो लेके उसे ऑनलाइन अपलोड कर देती है। फिर वहाँ से जाने के बाद वो सुबासा को देखती है जो कि एक नोटिस बोर्ड को देख रहा होता है। फिर मियामी उसके पास जाती है और उसे टीज करने लग जाती है और मियामी को देख के सुबासा बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और तभी मियामी की नजर पोस्टर की तरफ जाती है और फिर उस सुबासा को ये बोल के चली जाती है कि अगर तुम यहाँ पे जाने के लिए इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे जा सकती हूँ। और ये सुनने के बाद जो सुबासा होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये पूरा घूमने वाला प्लान एक डेट की तरह हो जाएगा। और उसके बाद हमें मियामी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मदर और उसकी छोटी बहन प्लान बना रहे होते हैं कि हमें कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाना चाहिए। और यहाँ पे दोनों लोग मियामी से पूछते हैं कि हमें कहाँ पे जाना चाहिए, जिसमें मियामी बताती है कि वो अपने दोस्त के साथ बाहर घूमने जाने वाली है जो कि है विंटर फेस्टिवल में। और उसके बाद उसकी मॉम बताती है कि जब वो एलिमेंट्री स्कूल में थी वो हमेशा विंटर फेस्टिवल में जाया करती थी लेकिन अभी के टाइम में वो वहाँ पे इतना नहीं जाती है। और ये सुनने के बाद जो मिनामी है वो भी थोड़ा सोच में पड़ जाती है। और उसके बाद हमें सुबासा को दिखाया जाता है जिसके बाद मिनामी का मैसेज आया था जिसमें मिनामी बोलती है कि हम दोनों अगले दिन 11 बजे मिलेंगे। और ये सुनने के बाद जो सुबासा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है वहाँ पे जाने के लिए। और मियामी से पहले उसके पास कोई भी दोस्त नहीं था, इसी कारण से वो कभी भी किसी के साथ घूमने बाहर नहीं जा पाया। और उसके बाद मिनामी उसे अपनी एक फोटो भेजती है और उसको देखने के बाद मानो पागल ही हो जाता है लेकिन तभी वो अपने आप को कंट्रोल करता है और अपने से कहता है कि मिनामी मेरे से शायद इसलिए बात कर रही है क्योंकि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। और उसके बाद वहाँ से सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुबासा मिनामी के लिए वेट कर रहा होता है। और जैसे मिनामी वहाँ पे पहुंचती है मिनामी को देख के मानो पागल ही हो जाता है क्योंकि मिनामी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। और उसके बाद मिनामी उससे पूछती है कि मैं कैसे लग रही हूँ, जिसमें सुबासा कहता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो। और ये सुनने के बाद मिनामी को लगता है कि सुबासा जानबूझ के उसकी तारीफ कर रहा है। और उसके बाद वो दोनों फेस्टिवल के बारे में बात करने लग जाते हैं। और उसके बाद मिनामी उससे बोलती है कि तुम अपने होप्स को ज्यादा बड़ा मत रखना। और ये बात सुनने के बाद सुबासा को कुछ भी समझ नहीं आता है। और उसके बाद वो दोनों फेस्टिवल की तरफ निकल जाते हैं। और फेस्टिवल की चीजें देखने के बाद सुबासा बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और ये सब चीजें देखने के बाद मिनामी को लगता है कि सुबासा को ये सब चीजें बहुत ज्यादा बोर करेगी और वो सुबासा को इस चीज के बारे में बोलती भी है। लेकिन जो सुबासा होता है उसे वो फेस्टिवल बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो फेस्टिवल में लगी हुई चीजों को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और ये सब देखने के बाद मिनामी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद वो दोनों आसपास के स्नोमैन को देखने लग जाते हैं जो कि देखने में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और वहाँ के लोकल लोगों ने उन्हें बनाया होता है। और उसके बाद सुबासा और मिनामी स्नोमैन के साथ एक सेल्फी क्लिक करते हैं। और यहाँ पे जो सुबासा था वो बहुत ज्यादा खुश होता है, इसलिए उसका जो अजीब सा चेहरा होता है वो भी फोटो में आ जाता है। और उसके बाद जो मिनामी है सुबासा के साथ थोड़ा मजाक करने लग जाती है। और उसके बाद जो सुबासा होता है कॉर्न डॉग्स खरीदने चले जाता है जहाँ पे जो उसकी चॉइस होती है वो काफी ज्यादा अजीब होती है क्योंकि वो कॉर्न डॉग के अंदर शुगर डलवा लेता है। और जब मिनामी उसके कॉर्न डॉग को देखती है वो भी थोड़ा हैरान हो जाती है। लेकिन जब मिनामी उसे ट्राई करती है उसे भी वो बहुत ज्यादा पसंद आता है। लेकिन जो सुबासा होता है वो एक प्रॉब्लम में फंस जाता है क्योंकि जो मिनामी होती है उसने उसके कॉर्न डॉग से एक बाइट ली थी और वो चीज अब एक इनडायरेक्ट किस की तरह हो जाएगी। लेकिन वो ज्यादा नहीं सोचता है और वो कॉर्न डॉग को खाने लग जाता है। और जो मिनामी होती है वो उसे देख के हंसने लग जाती है और उसको हंसते हुए देख के सुबासा और भी ज्यादा शर्माने लग जाता है। और उसके बाद वो दोनों एक साथ वहाँ पे बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और जब वो दोनों वहाँ पे रेस्ट करते हैं सुबासा बताने लग जाता है कि कैसे वो इससे पहले टोक्यो में रहता था और कैसे वो होकाइडो में रिसेंटली शिफ्ट हुआ है और तब भी उसे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो टोक्यो से बाहर गया है। लेकिन तब भी जो यहाँ का लैंडस्केप है वो कितना ज्यादा चेंज हो रखा है और उसने यहाँ पे आज काफी ज्यादा एंजॉय किया है। और उसके बाद मिनामी को इन सब चीजों के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया कहता है। और ये सब सुनने के बाद जो मिनामी होती है वो भी काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है। और उसके बाद वो बताने लग जाती है कि जब वो पहले यहाँ पे आई थी तब वो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ती थी लेकिन फिर उसने यहाँ पे आना बंद कर दिया था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे आने से उसे मजा भी आएगा कि नहीं। और वो इस बात की काफी ज्यादा चिंता कर रही थी कि तुम इस सब चीज देख के काफी ज्यादा डिसअपॉइंट ना हो जाओ। लेकिन अब उसे लगता है कि वो फालतू में चिंता कर रही थी और तुम्हारे साथ यहाँ पे आने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आया और इसी कारण से वो अपने होम टाउन को और भी ज्यादा पसंद करने लगी। और दूसरी तरफ जो सुबासा होता है ये सब बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी जो मिनामी है वो एकदम से गिरने लग जाती है लेकिन सुबासा एकदम से जाके उसे गिरने से बचा लेता है और इसी के साथ वो दोनों काफी ज्यादा शर्माने लग जाते हैं जिस कारण से उन दोनों के बीच का सीन काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक साथ घर जा रहे होते हैं और उसके बाद सुबासा उससे पूछता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम दोनों एक साथ कहीं और भी बाहर जा सकते हैं। और ये सुनने के बाद जो मिनामी होती है वो उससे पूछती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहते हो, जिसमें सुबासा ये सब सुनते ही हाँ कर देता है। और उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। और उसके बाद
बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल में उनका लंच ब्रेक चल रहा होता है और जो मिनामी होती है वो सुबासा के साथ खाना खाने वाली होती है और उस सुबासा के लिए कप नूडल्स लाई होती है। और पिछले दिन सुबासा फेस्टिवल में खाना खा रहा था और काफी ज्यादा एक्साइटेड था और जो मिनामी होती है वो अपने साथ गर्म पानी भी लाई होती है और उसके बाद वो कप नूडल्स को रेडी करती है और सुबासा को अपने हाथ से कप नूडल्स को खिलाती है। और जो सुबासा होता है उसे भी वो कप नूडल्स काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं और जैसे सुबासा अपना लंच बॉक्स खोलता है मिनामी उसके लंच बॉक्स को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वो एकदम अमीरों वाला खाना लेकर आया होता है। और उसके बाद मिनामी उसके खाने की बहुत ज्यादा फोटो खींचती है और उसके बाद उसका खाना ट्राई करती है जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसमें सुबासा बताता है जो उसकी ग्रैंड मदर है उन्होंने उसे खाना बना के दिया है। और उसके बाद जो मिनामी होती है वो सुबासा से कहती है कि मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर से शादी करना चाहती हूँ। और लंच हो जाने के बाद सुबासा बताता है कि कैसे उसके लिए काफी ज्यादा न्यू एक्सपीरियंस है कि जैसे किसी के साथ अपना खाना शेयर करना और किसी लड़की के साथ शॉपिंग में जाना। और उसकी ये सब बातें सुनने के बाद जो मिनामी है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उसके बाद वो उससे पूछती है कि असलियत में तुम कोई अमीर बिगड़े हुए बच्चे तो नहीं हो। और ये सब सुनने के बाद जो सुबासा उसे मना करने लग जाता है, लेकिन तभी मिनामी उससे पूछती है क्या स्कूल के बाद वो उसके घर पे जा सकती है। और ये सुनने के बाद जो सुबासा थोड़ा सोचने लग जाता है और बाद में उसे हाँ कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जब वो सुबासा के घर की तरफ जा रहे होते हैं सुबासा सोचने लग जाता है कि कैसे मिनामी उसकी काफी ज्यादा क्लोज आ चुकी है और उसके ऊपर से जो उसकी ग्रैंड मदर है वो भी घर पे ही होगी। और उसके बाद जो मिनामी होती है वो सुबासा को बुलाने लग जाती है क्योंकि वो छोटी सी स्नो के घर के अंदर घुस गई थी। और ये देख के सुबासा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे उस बर्फ के घर के अंदर घुस जाता है जिस कारण से वो काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। और उसके बाद जो मिनामी होती है वो भी काफी अजीब अजीब से आवाजें निकालने लग जाती है और जो सुबासा होता है वो उसे ऐसी आवाजें निकालने के लिए मना करता है। और फिर वो जैसे तैसे करके उस घर से बाहर निकल जाता है। और जैसे उस घर से बाहर निकलता है वो देखता है कि जो उसकी ग्रैंड मदर है वो वहीं से शॉपिंग करके आ रही होती है। और अपनी ग्रैंड मदर को ऐसा देखकर जो सुबासा होता है काफी ज्यादा शॉक में आ जाता है। और उसके बाद जो उसकी ग्रैंड मदर होती है वो उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार वो यहाँ पे कर क्या रहा है, लेकिन जो सुबासा होता है उसके पास कोई भी जवाब नहीं होता है। और तभी जो मिनामी होती है सुबासा के एकदम से काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है और वो सुबासा से कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा तेज हो। और उसके बाद जो सुबासा की ग्रैंड मदर होती है सब सुनने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। और तभी मिनामी सुबासा से पूछती है कि क्या तुम इन्हें जानते हो। और जैसे ही मिनामी को पता चलता है कि ये उसकी ग्रैंड मदर है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उन्हें हेलो कहती है। और उसके बाद जो मिनामी होती है उनके बने हुए खाने की भी तारीफ करती है। और जो सुबासा की ग्रैंड मदर होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में लगती है और वो मिनामी से कहती है कि अच्छा ऐसा क्या। और जो मिनामी होती है वो उनकी तारीफ करी जा रही थी। और ये सब सुनने के बाद जो सुबासा की ग्रैंड मदर होती है वो उसे थैंक यू बोलती है। और उसके बाद वो मिनामी से पूछती है कि उन दोनों का रिलेशन क्या है। और ये सुनने के बाद जो मिनामी होती है एकदम से बताने वाली होती है, लेकिन जो सुबासा होता है वो एकदम से बोलता है कि हम दोनों सिर्फ क्लासमेट हैं। और ये सुनने के बाद जो मिनामी होती है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन तभी जो उसकी ग्रैंड मदर होती है वो एकदम से बोलने लग जाती है कि उनको यहाँ से जाना होगा क्योंकि स्नोफॉल भी चालू हो चुकी है। और मिनामी को बाइक एक सुबासा के साथ वहाँ से जाने लग जाती है। और यहाँ पे जो सुबासा होता है वो मिनामी से माफी मांगता है और अपनी ग्रैंड मदर के साथ वहाँ से जाने लग जाता है। और मनियन बताता है कि जो उसकी ग्रैंड मदर है उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि लोग मेरे काफी ज्यादा क्लोज आने लगे और उसे लगता है कि जो उसकी होकाइडो की लाइफ है वो भी काफी ज्यादा बेकार जाने वाली है। लेकिन तभी जो मिनामी सीधा आके बोलने लग जाती है कि वो एक अम्ब्रेला का यूज कर रही है जो कि काफी ज्यादा डेंजरस है क्योंकि जो उनके हाथ है वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है और इस वजह से जो उनका बैलेंस है वो भी बिगड़ सकता है। और जो मेरी ग्रैंड मदर है वो भी ऐसी तरीके से गिर गई थी जिस कारण से जो उनकी हड्डी होती है वो भी टूट गई थी। और इसके बाद वो उनसे पूछते हैं कि वो किस रास्ते से घर जाने वाले हैं। और जब उसे रास्ते का पता चलता है वो उनसे कहते हैं कि वहाँ पे क्रॉस रोड है और स्नोफॉल के बाद जो वहाँ का रास्ता काफी ज्यादा स्लिपरी हो जाता है। और उसके बाद वो उन्हें एक दूसरे रास्ते के बारे में बताती है और उसके बाद वो उन्हें कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक गाइड कर सकती हूँ। और फिर मिनामी ग्रैंड मदर के हाथ से उनका बैग ले लेती है ताकि जो उनका बैलेंस वो बना रहे। और तभी जो सुबासा होता है वो मिनामी के हाथ से उस बैग को लेने लगता है और उसके बाद वो उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो, जिसमें मिनामी कहती है कि मैं पागल क्यों होंगी, हम तो सिर्फ क्लासमेट है ना। और उसके बाद जो सुबासा होता है आराम से मिनामी को समझाने लग जाता है कि मैं तुमको पूरी बात एकदम से नहीं समझा सकता, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड हो। और ये सुनने के बाद जो मिनामी होती है काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जोर जोर से बातें करने लग जाती है। और यहाँ पे जो सुबासा होता है काफी ज्यादा सम्मान लग जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग सुबासा के घर पहुंच जाते हैं जहाँ पे जो मिनामी होते है काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि जो घर होता है एक ओल्ड एज जापानीज हाउस होता है जो कि सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तभी जो उसकी दादी होती है मिनामी से कहती है कि वो लोग बहुत ज्यादा जल्दी आ चुके हैं और क्या तुम अंदर चल के एक कप चाय पीना चाहोगी, जिसमें जो मिनामी होती है वो भी हाँ बोल देती है। और चाय बनाते हुए जो उसकी दादी होती है वो सोचती है कि वो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी है और शायद ये सबूत है कि वो काफी ज्यादा ओल्ड हो चुकी है। और तभी वो सोचती है कि सुबासा ने उस लड़की को चूज किया है और अगर देखा भी जाए तो मिनामी काफी ज्यादा प्यारी लड़की है। और जैसे वो कमरे में पहुंचती है वो देख रही होती है कि मिनामी पूरे घर की फोटो ले रही होती है क्योंकि जो मिनामी होती है उसे वो घर काफी ज्यादा पसंद आया होता है। और उसके बाद मिनामी सुबासा से कहती है कि मुझे पता था कि तुम काफी ज्यादा अमीर होगे। और ये बातें सुनने के बाद जो उसकी दादी होती है वो सोचती है कि शायद मुझे इन पर नजर रखनी पड़ेगी, लेकिन तभी वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो देखती है कि सुबासा मिनामी के साथ रह के काफी ज्यादा खुश है, एकदम वैसे तरीके से ही जैसे वो बचपन में रहा करता
जाता था। और उसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुबासा अपनी ग्रैंड मदर से बोल रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा पढ़ाई करूंगा और आप सबका ख्याल रखूंगा। और ये सुनने के बाद जो उसकी ग्रैंड मदर होती है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और उसके प्रेजेंट टाइम में उसकी ग्रैंड मदर बोलती है कि मुझे इसकी स्माइल में ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम्हें ये वाला पार्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लाऊंगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।